कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश, प्रदेश और प्रशासन अलर्ट है, वहीं उसी कोरोना महामारी के बचाव के लिए ग्राम पंचायतों के स्तर पर भी बार बार अनेक ऐसे प्रयास किए जाते हैं ताकि गांव के अंदर में किसी भी प्रकार के इस प्रकार ये जो महामारी का जो वायरस है वो यहां पे ना पहुंच पाए। उसी में गांव पंचायतों के द्वारा समय समय पर गांव को सैनिटाइज़ किया जाता है और सैनिटाइज़ के बाद में उस गांव के अंदर में और भी काफ़ी कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं, जैसे ग्रामीणों के सहयोग से गांव को बिल्कुल मास्क पहन करके, मुंह पे कपड़ा लगा करके भी पंचायतों के द्वारा जागरूक किया जाता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि गांव के अंदर में बाहरी कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे और गांव का कोई व्यक्ति गांव से बाहर ना निकले, उसके लिए भी ग्राम पंचायतों के द्वारा समय समय पर नाकेबंदी भी की गई थी गाँव में। और उन्हीं सब चीज़ों की देखने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं अटेली विधानसभा के सीमा खंड के गांव सिलारपुर में, जहां पे आप यहाँ पे कैमरे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से, ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में यहाँ पे पूरा गांव को सैनिटाइज़ करवाने के लिए मशीनों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। और ये छिड़काव गांव के लगभग सभी गलियों में, जितने भी यहाँ पे गली हैं गांव में, उन सब के अंदर में ये छिड़काव किया जाएगा और गांव को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा सैनिटाइज़ करने से ये होता है कि गांव के अंदर में जो भी इस प्रकार की जो महामारी ये चली हुई है, इस महामारी से निपटने के लिए गांव में पंचायत स्तर पर सैनिटाइज़ का छिड़काव लगभग हर गांव में करवाया गया है। और आज हम जिस गांव में आए हुए हैं, यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ सिलारपुर गांव के अंदर में सैनिटाइज़ का काम किया जा रहा है। और ये लगभग ये सैनिटाइज़ का जो काम है ये गांव के अंदर में लगभग आज तीसरी बार यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी में जानकारी के लिए हमारे साथ में गांव के सरपंच प्रतिनिधि संजय हमारे साथ में हैं। चलते चलते उनसे भी एक बार बात करेंगे कि ये जो सैनिटाइज़ गांव में किया जा रहा है ये कितनी बार हुआ है और क्या क्या और गांव में एहतियात बरती जा रही है इस महामारी को रोकने के लिए। संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पंकज जी नमस्कार जी। ये आप जो आज गांव के अंदर में सैनिटाइज़ करवा रहे हैं, ये कितनी बार हो रहा है आपके गांव में? ये दूसरी बार करा रहे हैं जी। दूसरी बार हुआ है। तो पहले आपने कितने दिन पहले करवाया था? 15 दिन पहले करवा दिया था। तो संजय जी, जैसे गांव के अंदर में इस महामारी को रोकने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जाते हैं, गांव पंचायत स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, आप गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा भी गांव को सैनिटाइज़ करने के लिए भी गांव में नाकाबंदी भी की गई थी, काफ़ी कुछ यहां पे एहतियात बरती गई है इस वायरस को रोकने के लिए। तो आपके यहाँ पे और क्या क्या ऐसे काम आपके द्वारा किए गए हैं जिससे गाँव का कितना सहयोग आपको मिलता है, एक बार आप पूरा बताइए हमें। मेरे गाँव का पूरा सहयोग मिलता है, हर आदमी सहयोग कर रहा है, नाकाबंदी में भी सहयोग कर रहा है, बाहर निकलने में भी सहयोग कर रहा है। ऐसे लोगों ने ताश तूश खेलने, बुजुर्ग आदमी था उन्होंने भी सहयोग करा, उन्होंने भी अपनी ताशें बंद कर दी। और जो भी जैसे भी मैं एक बार मैसेज देता हूँ, पूरा गांव सहयोग कर रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ग्रामीण जो हैं वो अपने ग्राम पंचायत का, अपने सरपंच का पूरा इस बीमारी को रोकने के लिए पूरा एक सहयोग कर रहे हैं उसमें। हाँ, पूरा सहयोग। तो आपने सैनिटाइज के साथ साथ और क्या क्या कार्य यहाँ पे गांव में करवाए हैं? जैसे काफ़ी गांव थे उनके अंदर में नाकेबंदी भी की गई थी, क्योंकि आपका जो ये गाँव है, इस गाँव से मेन रोड निकलता है जो आगे दुलोट जाट और अटाली को जाने के लिए मेन रोड है। तो आपने किस तरीके से यहाँ पे नाकाबंदी की थी और कैसे उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ क्या? उसका बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। हमने नाकाबंदी कराई, जैसे 3 शिफ्ट लगाई 8-8 घंटा की, और जैसे सुबह 6 से 2 बजे तक, 2 से 10 तक, और 10 से सुबह 6 तक। और जैसे गांव दिलोट का, अटाली का अगर कोई आता है तो उसको चेक करके उसकी आईडी वगैरह देख कर उसको भेजा जाए था। बाकी अगर बाहर से कोई दूर से आया उसको रोक दिया जाए था। एक लड़का बहुत बाहर से आ गया था मांडन का, तो हमने पुलिस ने भी उसको पकड़ाया। SHO साहब से मैंने कहा कि ये बाहर का है, उसकी आईडी दिल्ली की थी, एड्रेस था, इसलिए उसको रोका गया था। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब आपने अपनी जागरूकता दिखाते हुए काफ़ी कुछ काम यहाँ पे पंचायत स्तर पे आपने किए हैं। सरपंच साहब, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे आपके गांव के अंदर में आपने जो प्रशासन की तरफ से ठीकरी पहरे लगाने का जो एक आदेश भी आया हुआ है कि गाँव में ठीकरी पहरे लगाए जाए, तो आपके गाँव में भी लगते हैं क्या? हाँ जी, लग रहे हैं। कितने, आप किस प्रकार से लगाते हैं उनको? हमारे 11 वार्ड हैं, एक वार्ड से 2 आदमी ले रखे हैं एक शिफ्ट में, टोटल 22 आदमी एक शिफ्ट में लगाते हैं। 7 नाके हैं, 7 नाका पे 3-3 आदमी हर नाका के ऊपर है।
तो 8 ये जो घंटे की जोड़ी। ये जो आपने ठीकरे पहरे भी लगाए आपने गांव के अंदर में, जैसे गांव के जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको गांव में रोकने के लिए आपने नाके भी लगाए, सारे आपने काम किए। और इसी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि गांव के अंदर में काफ़ी कुछ बचाव आपके द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें आपके गाँव की, तो ये गाँव के अंदर में लगभग कितनी जनसंख्या है? हमारे 2500 वोट हैं जी। 2500 वोट हैं, और 2500 वोट के अगर माना जाए तो जनसंख्या के हिसाब से लगभग 4000 के करीब यहाँ की जनसंख्या रहेगी। तो यहाँ पे जब आप सैनिटाइज़ का काम करवाते हैं गांव के अंदर में, आप दूसरी बार करवा रहे हैं, तो यहाँ कितना सैनिटाइज का छिड़काव आपकी तरफ से, मतलब क्वांटिटी जो सरकार के द्वारा दी गई है, जो प्रशासन द्वारा, बीडीपीओ ब्लॉक द्वारा, या जहाँ से भी आप लेके आते हैं सैनिटाइज, वहाँ से आपको कितना सैनिटाइज मिलता है, और किस मात्रा में आप टंकी के अंदर में प्रशासनिक तौर पे किस मात्रा में मिलाने के लिए वो बोला जाता है आपको? ऐसा ब्लॉक से तो हमें 20 लीटर सैनिटाइज मिला था, लेकिन हमने बाहर से सैनिटाइज और मंगाया है। पर 500 लीटर की ये टंकी है, पर टंकी में 5 लीटर हम सैनिटाइज डाल रहे हैं। तो ब्लॉक से जो 5 लीटर आप बाहर से आपने कहाँ से मंगवाए हैं? ब्लॉक से, जैसे वो बाहर से ये मिल जाए अटेली से, मैंने मंगाया है, मतलब परचेज किया? हाँ, परचेज किया है, परचेज करके। प्रशासन जो बीडीओ ब्लॉक की तरफ से 20 लीटर सैनिटाइजर हर पंचायत को 20 लीटर ही दे रहे थे। जैसे बीडीओ ब्लॉक से हर पंचायत को 20 लीटर ही दे रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे थे, उनके पास इतना ही था। तो टोटल अपना एक बार आप छिड़काव करते हैं गांव में, तो कितना सैनिटाइज यहाँ पे लिक्विड चला जाता है? लगभग 70-75 लीटर सैनिटाइज। मतलब आप लगभग 150 लीटर के करीब, आज आपने दूसरी बार आप छिड़काव कर रहे हैं, तो 150 लीटर सैनिटाइज आप छिड़काव करवा देंगे। तो 150 में से 20 लीटर आपको मिला है, बाकी 130 लीटर आप पंचायत स्तर पे या पंचायत स्तर के ऊपर खरीद के हमने बाजार से और जब करवाया। काफ़ी अच्छी पहल है आपकी, क्योंकि पंचायत स्तर पे आपने खरीद करके गाँव को बचाने का एक बड़ी अच्छी मुहिम आपके द्वारा की गई है कि गाँव को अपने स्तर पे, पंचायत के स्तर पे खरीद करके भी आपने गाँव को सैनिटाइज किया है। अभी हमारे पास में कुछ ग्रामीण लोग भी खड़े हुए हैं, एक बार हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि वो ये जो गांव के अंदर में सैनिटाइज का जो किया जा रहा है, सैनिटाइज का जो काम किया जा रहा है, उससे वो लोग कितना क्या फ़ायदा गांव वालों को मिलता है। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, अभी जैसे आपके गांव के अंदर में पंचायत के द्वारा सैनिटाइज किया गया है, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होता है इससे? जी, इससे मक्खी मच्छर बहुत फ़ायदा होगा। मक्खी मच्छर भी मर रहे हैं क्या इससे? हाँ, मरते हैं जी, मच्छरों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फ़र्क। तो ये जो जैसे पंचायत प्रतिनिधि ने बताया कि गांव के अंदर में दूसरी बार यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है, तो आपके सामने कभी आपने देखा है कि गांव के अंदर में कितनी बार छिड़काव हुआ है? ये 2 बार जी, दूसरी बार हो रहा है। तो पूरे गांव के अंदर में छिड़काव किया जाता है या कहीं कहीं पे छिड़काव किया जाता है? पूरे गांव में। तो ये गांव के, जैसे गांव के मौजूद लोग थे, इन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि बताया कि हमें कि पूरे गांव के अंदर में छिड़काव किया जाता है। और जैसे भी हमने सरपंच प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव के अंदर में जब सैनिटाइज़ किया गया तो लगभग एक टाइम में एक बार छिड़काव होता है तो 75 लीटर के करीब सैनिटाइज़ का यूज़ किया जाता है। और अगर प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो 20 लीटर इनको मुहैया करवाया गया, लेकिन एक जागरूक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने 130 लीटर बाहर से परचेज करके पंचायत स्तर पर और गांव के अंदर में सैनिटाइज करने का इन्होंने काम किया है। नाके गांव के अंदर में इस महामारी को रोकने के लिए नाकों की व्यवस्था भी की गई है। गांव के अंदर में बाहरी व्यक्ति कोई गांव के अंदर में ना आए, उनको रोकने के लिए उनकी प्रॉपर उनकी आईडी प्रूफ देख करके उनको गांव के अंदर में प्रवेश दिया जाता है। और यही सब चीज़ें हैं जो एक गांव के जो जिम्मेवार आदमी होते हैं, जो सरपंच होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, गांव के जो पंच होते हैं, गांव के जो एक जिम्मेवार जो नागरिक होते हैं, उनकी पहचान कि वो गांव को कैसे भी करके अपने गांव को कम से कम इस महामारी से बचा सकें। और जो एहतियात प्रशासन की तरफ से ग्राम पंचायतों को दी गई हैं, वो सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा वो सभी एहतियात बरत के गांव के अंदर में इस सब चीज़ों को रोकथाम के लिए, इस महामारी के रोकथाम के लिए गांव के स्तर पर वो प्रयास किए जा सकें। मैं पंकज यादव, कैमरामैन अंकित के साथ, मंडी अटेली।